नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे गया श्राद्ध की विधि क्या है। गया श्राद्ध करने से पहले हमको क्या नियम है जिसका पालन करना चाहिए। गया श्राद्ध की प्रथम विधि यह है कि जब भी आपको लगे कि हमको गया श्राद्ध करना है तो गया श्राद्ध करने से 1 वर्ष पहले आपको अपने पितरों को निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण इस प्रकार देना चाहिए कि 11 पीस नारियल लीजिए। 11 पीस नारियल से आपके जितने पितृ स्थान हैं, जितने आपके गांव में, ग्राम में, नगर, शहर, जहां भी आप रहते हैं, जितने भी देव स्थल, पितृ स्थल हैं, वहां पे एक नारियल रखिए। नारियल रख करके आप अपने पितरों से कहिए हाथ जोड़ करके कि हे पितृ देवता, आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम अगले साल आपका विधि विधान से अच्छे ढंग से आपको गया में स्थान दें, आपको मोक्ष प्रदान करें। इस तरीके से आपको गया श्राद्ध करने से 1 वर्ष पूर्व ऐसा करना चाहिए। जब अगला साल आता है तो उस वर्ष आपको जो भी तिथि आपकी हो, अब तिथि का निर्धारण कैसे करें। तिथि का निर्धारण जो आखिरी डेथ होती है, जिसका सबसे आखिरी में अंतिम संस्कार होता है, उसकी तिथि को लिया जाता है। तो उस तिथि को आप गया श्राद्ध की विधि को प्रारंभ करिए। गया श्राद्ध की प्रथम विधि है कि सर्वप्रथम अपने ग्राम में किसी देव स्थल पे, जहाँ पीपल का पेड़ हो, पोखरा या तालाब हो, वहाँ पर आप पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण श्राद्ध के उपरांत नगर भ्रमण होता है। पूरे नगर में भ्रमण होता है। नगर भ्रमण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। आपके घर में जो देव स्थान है, वहां से एक नारियल को लाल कपड़े में बांध दीजिए। बांधकर पलाश के डंडे में उसको बांधिए। बांधकर अपने कंधे पर रखिए। कंधे पे रख के पूरे नगर में भ्रमण करिए। नगर भ्रमण के बाद अपने घर में वापस नहीं जाया जाता है। जब नगर भ्रमण आप कर लिए तो बाहर से ही आप अपने घर से प्रस्थान करिए। वाराणसी स्थित पिशाच मोचन कुंड पे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध 3 ब्राह्मणों द्वारा होता है। 3 ब्राह्मणों से त्रिपिंडी श्राद्ध करें। त्रिपिंडी श्राद्ध के उपरांत आप गयाजी जाइए। गयाजी जाने में 14 जगह पिंड पड़ता है। मुख्यतया 3 जगह पिंड पड़ता है। प्रथम पिंड जो होता है वह फाल्गु नदी में स्नान करने के बाद फाल्गु नदी के तट पे ही पिंड पड़ता है। उसके बाद विष्णु पद पे पिंड पड़ता है और जो सबसे आखिरी में होता है वह अक्षय वट पे पिंड पड़ता है। जो अक्षय वट है उसमें अपने पितरों को गति दी जाती है। इस तरीके से आप गया श्राद्ध करें। उसके बाद जब आप अपने घर को आएं तो 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण करें। 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण करने के बाद अपने कुल परिवार, इष्ट मित्र, स्नेही जितने भी लोग हैं, आप सबको भोजन कराएं। भोजन कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वह जब समाप्त हो जाती है तो यह आपकी पूर्ण गया श्राद्ध विधि होती है। ऐसा आप करेंगे तो आपके पितरों को मोक्ष गति प्रदान होगी। ओम लोम अव्ययः स्वाहा, लोम अव्ययः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, स्नावभ्यः स्वाहा, स्नावभ्यः स्वाहा, स्तभ्यः स्वाहा, स्तभ्यः स्वाहा, माजभ्यः स्वाहा, माजभ्यः स्वाहा, रेतसे स्वाहा, पायवे स्वाहा, अंजासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा, शोचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, धर्माय स्वाहा, निष्कृताय स्वाहा, प्राश्चिताय स्वाहा। इस मंत्र को गया श्राद्ध विधि में उपयोग किया जाता है। इस मंत्र से जो हमारे पितृ होते हैं वह तृप्त होते हैं,
इसमें जितने स्वाहाकार हैं, इन स्वाहाकारों मंत्रों से अपने पितरों को गया में पिशाच मोचन पे, या आप दैनिक विधि से भी पिंडदान करते हैं, जल देते हैं, तो इन मंत्रों से जल अगर देते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।